1389 में सुल्तान मुराद अव्वल की बेवक्त मौत के बाद इसका बेटा बायजीद अव्वल, जिसे बायजीद थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा। बायजीद का 1389 से 1402 तक का दौर हुकूमत में तौसी मुहिम्मात, अंदरूनी चैलेंजेस और ताकतवर हमसाया सल्तनतों के साथ तनाज़ात की वजह से निशान ज़द था। इस मज़मून में सल्तनत उस्मानिया पर सुल्तान बायजीद अव्वल की जिंदगी, कामयाबियों और दरपेश रुकावटों का जायजा लिया गया है। इब्तिदाई जिंदगी और मेराज। बायजीद अव्वल 1354 में सुल्तान मुराद अव्वल और बाज़ंतीनी शहजादी वलीद सुल्तान गिलचे खातून के बेटे के तौर पर पैदा हुआ। उसने एक जामे तालीम और अस्करी तरबियत हासिल की, जिसने इसे तौसी पजीर सल्तनत उस्मानिया पर हुक्मरानी की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार किया। एक 1389 में अपने वालिद के कत्ल के बाद बायजीद अव्वल ने तख्त संभाला। उसने दाखिली इख्तिलाफ और बैरूनी खतरात का मुकाबला करते हुए सल्तनत को बरकरार रखने और इसे वसअत देने के चैलेंज का सामना किया। तौसी और फौजी मुहिम्मात। बायजीद अव्वल एक पुरजोश हुक्मरान था, जिसने सल्तनत उस्मानिया की तौसी को जारी रखने और उसकी ताकत को मुस्तहकम करने की कोशिश की। उसने सल्तनत के इलाके और असर और रसूख को बढ़ाने के लिए फौजी मुहिम्मात का एक सिलसिला शुरू किया। बायजीद की नुमाया कामयाबियों में से एक बुल्कान के वसी इलाकों को फतह करना था। उसने मकदूनिया, सर्बिया और बल्गारिया जैसे इलाकों पर उस्मानी कंट्रोल को वसअत दी और उन्हें उस्मानी हुक्मरानी में लाया। बायजीद की फौजी मुहिम्मात ने न सिर्फ सल्तनत की सरहदों को बढ़ाया बल्कि इसकी दौलत और वसाइल में भी इजाफा किया। चैलेंजेस और तनाज़ात। बायजीद अव्वल को अपने दौर हुकूमत में अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे अहम चैलेंजों में से एक बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ से आया, जिसने अपने खोए हुए इलाकों को दोबारा हासिल करने और खित्ते में अपना असर और रसूख बरकरार रखने की कोशिश की। बायजीद बाज़ंतीनी अफवाज के साथ कई तनाज़ात में मसरूफ रहे, जिनमें कुस्तुनतुनिया और सल्तनत ट्रिबीज़नड का मुहासरा भी शामिल है। मजीद बरा, बायजीद को मुख्तलिफ अनातोलियाई बैलियकों जैसा कि करमानी और एडेंडिस की बगावतों का मुकाबला पड़ा। इन अंदरूनी तनाज़ात ने बायजीद की कोशिशों को बैरूनी तौसी से हटाते हुए अहम फौजी वसाइल और तवज्जो का मुतालबा किया। टीमरलिन के साथ तनाज़ा और अनकरा की जंग में शिकस्त। बायजीद का सबसे अहम और तबाहकुन चैलेंज वस्ती एशिया के ताकतवर फाते टीमरलिन तैमूर की तरफ से आया। 1402 में टीमरलिन ने उस्मानी ताकत को चैलेंज करने के लिए अनातोलिया पर हमला किया। अनकरा की जंग में दो ताकतवर सल्तनतें आपस में टकराईं। बायजीद की फौजी ताकत के बावजूद उस्मानियों को टीमरलिन की अफवाज के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बायजीद को गिरफ्तार कर लिया गया,
और सल्तनत इंतशार के दौर में डूब। मीरास। इनकरा की जंग में शिकस्त ने सल्तनत उस्मानिया के लिए गहरे असरात मरतब किए। बायजीद की गिरफ्तारी के नतीजे में अंदरूनी कशमकश का दौर शुरू हुआ जिसे उस्मानी इंटररेग्नम कहा जाता है, क्योंकि इसके बेटे तख्त की जानिशीनी के लिए आपस में लड़ते थे। इस दौर ने सल्तनत को कमजोर किया और उसके वजूद को खतरे में डाल दिया। इसके बावजूद बायजीद अव्वल के दौर ने सल्तनत उस्मानिया पर देरपा असर छोड़ा। बुल्कान में इसकी इलाकाई फतूहात ने खित्ते में उस्मानी कंट्रोल को मजबूत किया और मुस्तकबिल में तौसी का मरहला तय किया। बायजीद की फौजी मुहिम्मात ने उस्मानी फौजी मशीन की सलाहियतों को भी जाहिर किया और सल्तनत को कुरून वस्ती की दुनिया में एक अहम ताकत के तौर पर कायम किया। नतीजा, सुल्तान बायजीद ओल के दून हुकूमत की खुसूसियत महतवा का निकश तौसी, दाखिली चैलेंजेस और एक अहम शिकस्त थी जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, जबकि इसकी फौजी मुहिम्मात ने सल्तनत की सरहदों को वसी किया और दौलत और वसाइल लाए।